हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी लोगों का टारगेट फॉर आईक्यू में। यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें विधि और न्याय के जितने भी डेवलपमेंट वर्ष 2022 में हुए हैं उनको कवर किया गया है। स्टार्ट करने से पहले कुछ पुरस्कार और उसके प्राप्तकर्ता जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि पुरस्कार से अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखिए, पहला है 32वां बिहारी पुरस्कार 2022। ये दिया गया डॉक्टर माधव हांडा को। ये उनकी कृति जो है पचरंग चोला पहर सखीरी के लिए दिया गया है। अब आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पचरंग चोला पहर सखीरी ये किसकी कृति है। अगला है कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान, वर्ष 2021-22 और वर्ष 2021 दोनों कवर किया गया है। यहाँ पे दोनों दे दिया मैंने। वर्ष 2021 के लिए अजीत अंजुम को दिया गया और वर्ष 2022 के लिए आरफा खानम शेरवानी को दिया गया है। इसके अलावा कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2022 ये जो प्रसिद्ध अभिनेता हैं पुनीत राजकुमार उनको दिया गया है। ये मरणोपरांत उनको प्राप्त हुआ है। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 ये दिया गया है प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री आशा पारेख को। अगला है द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2022 का पुरस्कार ये खाली जावेद को उनकी कृति द पैराडाइज ऑफ फूड इसके लिए दिया गया है और इसका अनुवाद किया है किन्होंने, बारन फारूकी ने। तो अगर आपसे पूछ लेते हैं पैराडाइज ऑफ फूड के अनुवाद किसने किया है तो बारन फारूकी ने किया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारतीय पुरस्कार 2021 ये दिया गया है डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को, जो दिल्ली के रहने वाले हैं। 31वां व्यास सम्मान 2021 ये दिया गया है हिंदी के प्रसिद्ध लेखक को, कौन है, असगर वजाहत। ये उनके नाटक महाबली के लिए उनको प्राप्त हुआ है। 6वां लद्दाख डी पाल, अब इसको ऐसे ही प्रोनाउंशिएट किया जाता है डी पाल आर नेगम को RNGAM डस्टन पुरस्कार ऐसे प्रोनाउंशिएट किया जाता है, दलाई लामा को दिया गया है। अगला है ओ हेनरी पुरस्कार 2022 ये बांग्ला लेखक अमर मित्रा को मिला है। डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 ये दिया गया है डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता संजीत नार्वेकर को। अगला है पहला लता मंगेशकर मतलब लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 ये दिया गया है नरेंद्र मोदी को। इसके अलावा मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार ये दिया गया है अर्थशास्त्री और राजनीतिक टिप्पणीकार प्रभात पटनायक को। अगला है हवाई इंटरप्रेन्योर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 ये दिया गया है नायका के संस्थापक कौन है, नायका की जो संस्थापक हैं फाल्गुनी नायर को मिला है। अगला है 27वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति अवार्ड 2021 ये दिया गया है प्रसिद्ध आलोचक एवं कवि अच्युतानंद मिश्रा को। ये अच्युतानंद मिश्रा को दिया गया है। जेसी डेनियल अवार्ड 2022 ये दिया गया है केपी कुमारन को। हम लोग स्टार्ट करते हैं विधि और न्याय से संबंधित 2022 के जितने डेवलपमेंट हुए हैं उनमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ कवर करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 15 नवंबर 2022 को किस राज्य ने जनजातीय दिवस के अवसर पर अपने पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम पेशा अधिनियम के नियमों को अधिसूचित किया है। तो ये कौन सा राज्य है, ये है मध्य प्रदेश। देखिए, पेशा अधिनियम जो है ये मध्य प्रदेश के शहडोल में राज्य स्तरीय जनजाति दिवस सम्मेलन में राज्यपाल कौन है, मंगूबाई पटेल ने इसकी पहली प्रति की नियमावली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी। अब इस अधिनियम में कई प्रावधान भी हुए हैं। इस नियम के लागू होने से ग्राम सभाओं को वन क्षेत्र में सभी प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में नियमों और विनियमों पर निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त हो गया है। ये जो संविधान का भाग नहीं है, ये है 243 सब क्लॉज बी सब क्लॉज 4 सब क्लॉज बी। इसके अंतर्गत जो संदर्भ में पंचायतों का प्रावधान किया गया है अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 2000 अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 पेशा अधिनियम 1996 है। तो ये पेशा अधिनियम 1996 में संशोधन किया गया है, ठीक है ना। अगला है
11 नवंबर 2022 को झारखंड में किस अधिनियम में संशोधन पारित करके एससी, एसटी, ईबीसी और ओबीसी तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बढ़ाकर मौजूदा 60% से बढ़ाकर 77% कर दिया गया है? तो ये किसमें कर दिया गया है? ये झारखंड पदों और सेवाओं में रिक्तियों में आरक्षण 2001 अधिनियम किया गया है। विधेयक में जो प्रस्तावित है कि राज्य संविधान की नवी अनुसूची में केंद्र से बदलाव करने के लिए आग्रह किया है। अगला है 9 सितंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय खंडपीठ ने 3-2 के बहुमत से एक फैसले के साथ सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्रदत्त 10% आरक्षण को वैध माना है। इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने किस संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा है? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? ये 103वां संविधान संशोधन था। ये कब आया था? 2019 में आया था। ठीक है। इस संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद कौन कौन से जोड़े गए थे? अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 6 और 16 सब क्लॉज 6, ये दो जोड़कर सामान्य वर्गों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को जो 10% आरक्षण दिया था, इसका प्रावधान किया गया था। अगला है 14 अक्टूबर 2022 को किस देश की संसद ने उस कानून को रद्द करने को मंजूरी दे दी है जिसमें यह प्रावधान था कि तलाकशुदा महिलाएं तलाक के समय से 100 दिन से पहले पुनर्विवाह नहीं कर सकती हैं? किस देश में खत्म हुआ है? तो ये खत्म हुआ है जापान में। अगला है 31 अक्टूबर 2022 को उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में 2 फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दी है। यह फैसला किन 2 जजों की बेंच ने सुनाया है? तो ये जो फैसला है, ये जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं और जस्टिस हिमा कोहली ने सुनाया है। 2 फिंगर टेस्ट जो होता है, ये टेस्ट जो बलात्कार केस में होता है, रेप केस में पुष्टि के लिए किया जाता था और इस टेस्ट को यौन हमले की पीड़िताओं पर भी होता था। इस टेस्ट को जो वर्जिनिटी टेस्ट भी कहा जाता है। अगला है 29 सितंबर 2022 को उच्चतम न्यायालय ने विवाहित महिलाओं को बिना उनकी सहमति के या जबरन गर्भवती करने पर किस एक्ट के तहत बलात्कार माना है और कहा है कि विवाहित महिलाओं की तरह अविवाहित महिलाएं भी बिना किसी इजाजत के 24 सप्ताह के भीतर गर्भपात करा सकती हैं। ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 है, इसके तहत किया गया है। ठीक है। सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 की किन धाराओं में संशोधन करके कंपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति संशोधन अधिनियम 2022 को अधिसूचित किया है? तो ये कौन से हैं? तो ये है धारा 135 और धारा 469। इसमें आपको धाराएं याद कर लेनी है, बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है और इस फैक्ट को भी याद रखना है कि कंपनी अधिनियम में संशोधन किया गया है। अगला है 13 अगस्त 2022 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित हिमाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 में कारावास की सजा को 7 वर्ष से बढ़ाकर अधिकतम कितने वर्ष करने का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है 10 वर्ष करने का प्रावधान किया गया है। जो विधेयक के अंदर प्रावधान है वो मौजूदा कानून में सजा बढ़ाने और जबरन या लालच देकर सामूहिक धर्मांतरण कराए जाने पर रोक का प्रावधान किया गया है। शिकायतकर्ता जो होते हैं, इनकी जांच उपनिरीक्षक से निम्न दर्जे के किसी भी पुलिस अधिकारी को करने का अधिकार नहीं है, ऐसा प्रावधान भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 अगस्त 2022 को केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2022 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्रदान किया गया। यह अधिनियम किस अधिनियम में संशोधन करता है? तो यह केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करता है। प्रावधान क्या किया गया है? राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान वडोदरा जो मानद विश्वविद्यालय है को गति शक्ति प्रदान करने के लिए और विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का प्रावधान किया गया है। गति शक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का प्रावधान है। अगला है 8 अगस्त 2022 को लोकसभा में नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थम केंद्र अधिनियम 2019 में संशोधन करने हेतु पारित विधेयक का क्या नाम है? तो ये देखिए, जो पारित विधेयक है इसका नाम है नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थम केंद्र संशोधन अधिनियम या विधेयक 2022। इस विधेयक के अंतर्गत क्या है?
नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र का नाम परिवर्तित करके भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है। अगला है 8 अगस्त 2022 को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन करने हेतु लोकसभा द्वारा पारित ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 में नॉन फॉलिस यानी गैर जीवाश्म स्रोतों से ऊर्जा का उपभोग करने की बाध्यता पूरी न होने की स्थिति में कितनी राशि तक जुर्माना करने का या जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। तो ये 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसमें अन्य कुछ प्रावधान भी हैं, जैसे ऊर्जा उद्योग के मानकों को निर्दिष्ट करने हेतु भी प्रावधान बनाए गए हैं जो केंद्र सरकार को अधिकार प्रदान करते हैं। इसके अलावा कार्बन रेटिंग ट्रेडिंग स्कीम को निर्दिष्ट करने हेतु भी केंद्र सरकार को अधिकार देने के प्रावधान बताए गए हैं। इसके अलावा इमारतों के लिए ऊर्जा संरक्षण संहिता निर्दिष्ट करने हेतु भी केंद्र सरकार को अधिकार देने का प्रावधान इसमें बनाया गया है। अगला है 2 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति द्वारा पारित कुटुंब न्यायालय संशोधन अधिनियम 2022 में कुटुंब न्यायालयों के संबंध में हिमाचल प्रदेश और नागालैंड की राज्य सरकारों की सभी कार्यवाहियों को विधि मान्य बनाने हेतु किस नई धारा को इसमें शामिल किया गया है। तो ये धारा 3A है। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या है, हिमाचल प्रदेश में 15 फरवरी 2019 से और नागालैंड में 12 सितंबर 2008 से संचालित परिवार या कुटुंब न्यायालय को कानूनी मान्यता देने का प्रावधान किया गया है। 20 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्राप्त राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2021 में क्या प्रावधान किया गया है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि खेलों में डोपिंग रोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी का गठन का प्रावधान इसमें है। अगला है 6 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति द्वारा सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके वितरण प्रणालियों के संबंध में किसी गतिविधि के वित्त पोषक पर रोक लगाने के संबंध में जो मंजूरी अधिनियम को पारित किया गया है, ये अधिनियम का क्या नाम है। तो ये है सामूहिक संहार के आयुध और उनके परिधान प्रणाली विधु विरुद्ध क्रियाकलाप प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2022। अब इसमें प्रावधान भी कई किए गए हैं। केंद्र सरकार को किसी व्यक्ति के धन, वित्तीय संपत्ति और आर्थिक मामलों को फ्रीज करने, अभिग्रहण करने या उसको सीज करने या कुर्क करने की शक्ति का प्रावधान इसमें किया गया है। अगला है 6 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति द्वारा अंटार्कटिका संधि, अंटार्कटिका समुद्री जीव संसाधन संबंधी सम्मेलन और अंटार्कटिका संधि हेतु पर्यावरण संरक्षण मैड्रिड प्रोटोकॉल को प्रभावी बनाने के प्रयास करने से संबंधित भारतीय अंटार्कटिका अधिनियम 2022 को मंजूरी प्रदान किया गया है। इस अधिनियम के प्रावधान किस पर लागू होंगे। अधिनियम के जो प्रावधान होंगे ये व्यक्ति पोत विमान पर लागू होंगे जो विधेयक के तहत जारी परमिट के अंतर्गत अंटार्कटिका के लिए भारतीय अभियान का हिस्सा हैं। अगला है 3 जून 2022 को विश्व में पहली बार न्यूयॉर्क राज्य विधायिका ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कानून पारित किया है। पारित कानून का शीर्षक क्या है, तो यह है राइट टू रिपेयर बिल। इस बिल के अंतर्गत क्या है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बेचने वाले निर्माताओं द्वारा उपभोक्ताओं और स्वतंत्र मरम्मत की दुकानों के लिए पुर्जे, उपकरण, सूचना और सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने के प्रावधान में इसमें डिटेल्ड प्रावधान किया गया है। अगला है मई 2022 में किस देश में गूगल जैसे डिजिटल समाचार माध्यस्थों को विनियमित करने हेतु ऑनलाइन समाचार अधिनियम पारित किया गया है। तो ये किया गया है कनाडा में। अगला है उच्चतम न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रमनाथ ने किस उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए फैसला सुनाया कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो ये गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने, इनके 3 जजों ने इसको बरकरार रखा है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिए कि अनुच्छेद 279A ये जीएसटी और जीएसटी परिषद से संबंधित प्रावधान करता है।
मई 2022 में उच्चतम न्यायालय की पीठ ने फैसला सुनाया कि स्वैच्छिक वेश्यावृत्ति अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ये फैसला जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया है। इस पीठ में शामिल अन्य दो न्यायाधीश क्या थे? तो अन्य दो न्यायाधीशों के नाम आपको बनाए हैं। तो आर एस गवई, जस्टिस आर एस गवई और ए एस बोपन्ना की बेंच ने इसको सुनाया है, जिसको हेड किया था एल नागेश्वर राव ने। अगला है दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 किस तिथि से लागू हो गया है? ये इंपॉर्टेंट भी इसलिए है, ये तो लागू हुआ है 22 मई 2022 से। इसके तहत क्या हुआ था कि तीनों नगर निगमों का विलय हो गया था और एक ही नगर निगम हो गया था। अगला है मई 2022 में किस उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि नागरिकता छोड़कर माता पिता के गर्भ में मौजूद बच्चा नागरिकता वापस करने का हकदार होता है? तो ये सुनाया है मद्रास उच्च न्यायालय ने। ये 22 वर्षीय प्रणय श्रीनिवास के द्वारा याचिका दायर की गई थी, इसमें यह फैसला सुनाया गया है। अगला है मई 2022 में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत देशद्रोह कानून को स्थगित करने का आदेश दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नया डेवलपमेंट भी है। ये कौन सी धारा है? ये धारा 124 ए है। इसमें जो प्रधान आदेश दिया गया है, प्रधान न्यायाधीश जो थे वीएन, इसके जो हेड थे वीएन रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने दिया था। इस पीठ में जो अन्य 2 शामिल थे वो थे जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली। आईपीसी की जो धारा 124 ए है, ये जानते हो भैया, सब लोगों को बता दें, ये 1870 से ये शामिल हुई है इसमें। इसके अनुसार यदि कोई भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना के फैसले का प्रयास करता है तो उसको राजद्रोह की श्रेणी में माना गया है। इसको स्थगित करने का आदेश दिया है। अगला है 20 अप्रैल 2022 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने निधि कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए किस नियम में संशोधन किया है, जिसके तहत निधियों के रूप में कार्य करने की इच्छुक सार्वजनिक कंपनियों का जमा स्वीकार करने या शुरू करने से पहले केंद्र सरकार से पूर्व घोषणा प्राप्त करना अनिवार्य हो जाएगा? ये किया गया है निधि नियम 2014 में संशोधन। अगला है 18 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति द्वारा संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 2022 पारित किया गया। यह अधिनियम किस में संशोधन करता है? तो यह करता है संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत जो प्रावधान है कि त्रिपुरा में अनुसूचित जनजाति की सूची में डारलोंग, इसको आप नोट कर लीजिएगा, डारलोंग को शामिल कर दिया गया है। डारलोंग समुदाय है, इसको शामिल कर दिया गया है। अगला है 8 अप्रैल 2022 को संविधान अनुसूचित, ये वही चीज है मगर डिटेल में है, इसको आप देख लीजिए, ये उसी से रिलेटेड मामला है और ये डिटेल में है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। 8 अप्रैल 2022 को संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 2022 पारित किया गया। यह अधिनियम किन 2 आदेशों में संशोधन करता है? तो ये देखो, संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 एससी आदेश और संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 इसमें संशोधन करता है, यानी एसटी आदेश में संशोधन करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान किया गया है झारखंड में जो अनुसूचित जनजातियों की सूची है इसमें कुछ समुदायों को और शामिल किया गया है। इसमें जो समुदाय शामिल किए गए हैं ये हैं खरवार, नोट कर लीजिएगा, खरवार समुदाय शामिल किया गया है। इसके अलावा भोक्ता समुदाय शामिल किया गया है। इसके अलावा देशवरी समुदाय और भी कई हैं, जैसे गंजू समुदाय, दौलतबंदी समुदाय जिसको द्वालबंदी भी कहते हैं, पटबंदी समुदाय, राउत समुदाय, इनको सबको शामिल किया गया है इसमें। खेरी, तमारिया, इन सबको भी इसमें शामिल किया गया है। ये पुराने समुदाय इसमें शामिल किए गए हैं।
अगला है 18 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति द्वारा आपराधिक मामलों में शिनाख्त और जांच के प्रयोजनों के लिए दोषियों और अन्य व्यक्तियों की माप लेने हेतु अधिकृत करने और अभिलेखों का परीक्षण करने या उनसे जुड़े अन्य प्रासंगिक मामलों से संबंधित पारित अधिनियम का क्या नाम है? तो ये है दंड प्रक्रिया शिनाख्त अधिनियम 2022। इसमें बहुत डिटेल में प्रावधान किए गए हैं। इसमें क्या है, पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जो धारा 53 और 53A के तहत संदर्भित हस्ताक्षर या लिखावट या किसी अन्य परीक्षा सहित उनके व्यवहार संबंधी गुणों को एकत्रित करने की अनुमति का प्रावधान भी दिया गया है। और इसको डिटेल में पढ़ने के लिए एक नया वीडियो लेक्चर बना देंगे, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल्ड है। रेटिना का रिकॉर्ड, शारीरिक जैविक के नमूने, पुतलियों का रिकॉर्ड, आंखों के निशान, पंजों के निशान, इन सबको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी कई कानूनों को इसमें शामिल किया गया है। अगला है 22 मार्च 2022 को हरियाणा विधानसभा द्वारा बल, अनुचित प्रभाव या प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन के विरुद्ध रोक लगाने के प्रावधान से संबंधित विधेयक पारित किया गया। इसका क्या नाम है? तो ये है हरियाणा धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022। अब इसमें प्रावधान के इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है कि यदि धर्मांतरण लालच, बल प्रयोग, कपटपूर्ण संसाधनों या बलपूर्वक किया जाता है तो 1 से 5 वर्ष तक की कैद और कम से कम 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान इसमें किया गया है। तो ये हम लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो न्याय से रिलेटेड जितने भी मामले थे उन पे डिटेल निकाला गया है। ये 2022 से हैं और करंट अफेयर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कैसा लगा ये लेक्चर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे रिलेटेड कोई फीडबैक या कोई सजेशन अपना हो वो भी जरूर बताइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।